कराची का इलाका डिफेंस फेज 4 जहां पर जाली पुलिस मुकाबला हुआ मुबैना तौर पर, क्योंकि पुलिस मुकाबला हुआ और उसके बाद जो घर की मालिकन है, बंगले की मालिकन लैला परवीन, उनका ये कहना है कि ये जाली पुलिस मुकाबला था क्योंकि उनका जो ड्राइवर मोहम्मद अब्बास है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, तमाम तर डेटा मौजूद है। इस हवाले से बहुत सारे मुतज़ाद बयानात भी पुलिस के सामने आ रहे हैं। लेकिन बात सारी नाज़रीन ये है कि ये कोई पहला पुलिस मुकाबला नहीं है। इससे पहले नौजवान नकीबुल्लाह महसूद को कोई नहीं भूला, 9 साला हस्ती मुस्कुराती एमल बच्ची, उसको भी कोई नहीं भूला। उसके माँ बाप को आज तक सुकून नहीं मिला होगा क्योंकि वो भी जाली पुलिस मुकाबले में मारी गई थी। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस का ये जो गैर पेशा वाराना रवैया है ये कब तक जारी रहेगा और आखिर पुलिस कब इस तरह से ट्रेंड होगी कि अगर किसी को कोई है भी ऐसे मुल्जिम है भी तो उसके पकड़ के अदालत में उसको पेश करें, ना कि जाली पुलिस मुकाबले में उसको मार दिया जाए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल में बात करेंगे। एक के बाद दूसरा इंकिशाफ, पुलिस मुकाबले का मामला कब होगा साफ। डिफेंस पुलिस मुकाबले की गुत्थी मजीद उलझ गई, पुलिस के दावों पर मजीद उंगलियां उठ गईं। बंगले की मालकन लैला परवीन ने एक बार फिर मुकाबला जाली होने का दावा दोहराया। पुलिस पर साथ समेत दीगर अहले खाना को कई घंटे हब्से बेजा में रखने का इल्जाम लगा दिया। कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, गजरी पुलिस ने ताउन ना किया तो अदालत जाऊंगी। FIR की कॉपी ली है, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम जो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो सबूत हैं वो हम जमा करके, जो यहाँ पर CCTV कैमरास कहीं इधर दूर दूर लगे हुए हैं वो भी हम उसमें से भी कुछ कोशिश करेंगे निकालने की। मुल्जिमान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए जाने का पुलिस दावा गलत साबित हो गया। जाए वक़ुआ की फुटेज में मुल्जिमान के मौके पर ही हलाक होने की तस्दीक हो गई। बोल न्यूज़ को मौसूल फुटेज में मुल्जिमान के करीब कोई असलहा भी दिखाई नहीं दे रहा। 4 मुल्जिमों गुलाम मुस्तफ़ा, आबिद, रियाज और उस्मान की लाशें पुलिस लेटर मिलने पर वर्षा के हवाले कर दी गईं। लैला परवीन के ड्राइवर अब्बास की लाश ताहाल सख्त खाने में मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी कहा गया है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बहुत सारे मजीद हकायक भी सामने लाए जाएंगे। लैला परवीन की जानिब से कहा गया है। ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सारी सूरत हाल मालूम करते हैं कि आखिर ये है क्या मामला। शाहिद जतोई साहब, पहले तो ये बताएगा ये सारा मामला है क्या, ये सारा वाकया है क्या, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुतज़ाद बयानात हैं जो कि पुलिस के सामने आ रहे हैं। जी देखें, कल सुबह जो है पुलिस ने ये इंकशाफ किया कि उसने डिफेंस फेज़ 4 में 5 लोगों को मुकाबले में हलाक कर दिया है और 5 जो हैं वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बात ये है कि मुकाबला कहाँ हुआ, गोली कहाँ से चली, जवाबी गोली कहाँ से चली, गोलियों के निशानात कहाँ हैं, जो लोग मारे गए हैं उनको गोलियां कहाँ लगी हैं, किस एंगल से लगी हैं, इस पे पुलिस को जवाब देना है। उसी वक्त ही जब ये पुलिस ने ये प्रेस रिलीज जारी किया और मीडिया को बताया कि 5 लोग उन्होंने पुलिस मुकाबले में मार दिए हैं, उसकी अपनी ही मौक़िफ़ इतना कमज़ोर था कि मीडिया ने पहला सवाल ये किया कि ये मुकाबला हुआ कहाँ है, कैसे हुआ है। वहाँ जब मीडिया की टीमें पहुँची जाए वक़ुआ पर तो वहाँ मुकाबले के कोई ऐसा हालात नहीं थे कि वहाँ जैसा कोई मुकाबला हुआ हो। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा कि आपने फायरिंग की आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा जी हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने पूछा कि कहीं आपको ये महसूस हुआ कि यहाँ कोई मुकाबला हो रहा है, उन्होंने कहा नहीं। जिस बंगले में डकैती की बात की गई वहाँ उस बंगले से मीडिया वालों ने जाके पूछा तो उन्होंने तो एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी यहाँ डकैती नहीं हुई, यहाँ हमारे ड्राइवर को रात 4 बजे पुलिस वाले ले गए, हमारे घर पे उन्होंने रेड किया, हमारी 2 ख़वातीन को भी ले गए और हमारे ड्राइवर अब्बास को भी ले गए। कोई मुकाबला नहीं हुआ, हमारे घर में डकैती नहीं हुई, बल्कि हमारे लोगों को पुलिस उठा के ले गई और बाद में हमें पता चला कि उनको मार दिया गया है। अब्बास को भी मार दिया गया है और उनके साथ दीगर 4 लोगों को भी मार दिया गया है। तो अब जो है पुलिस लोग कौन थे शाहिद जतोई साहब, उनके बारे में कुछ मालूम हो सका है? वो दीगर जी जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में जो SSP साउथ ज़ुबैर नज़ीर साहब ने एक इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट दिया है। वो ये कहा है कि सिराकी डकैत गैंग के ये लोग थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस ऑफिसर को कि उन्हें इस ओहदे पे बिठाया किसने है जो नफरी मनाफरत फैला रहा है। ज़ुबैर नज़ीर साहब भी खुद कोई ज़बान बोलते होंगे, क्या मैं कहूँ कि अगर उन्होंने जाली मुकाबला किया है तो वो उस ज़बान बोलने वाले लोग सारे ऐसा करते हैं?
क्या उस ज़बान बोलने वाले लोग जो ज़ुबैर नज़ीर जो ज़बान बोलते हैं, क्या उस ज़बान बोलने वाले लोग बिल्कुल इसी जहनीत के हैं, बिल्कुल उसी तरह नस्ल परस्त है, बिल्कुल इसी तरह कानून की धज्जियाँ उड़ा देते हैं? ऐसा नहीं कहना चाहिए। ज़ुबैर नज़ीर जो भी ज़बान बोलते हैं, उन्हें पुलिस अफसर हैं, उन्हें अगर वो ये साबित ना कर सके कि ये पुलिस मुकाबला हुआ है, अगर वो जुर्म उन पे साबित हो गया, तो मैं क्या कहूँ कि ज़ुबैर नज़ीर जो ज़बान बोलते हैं, सारे ज़बान बोलने वाले ऐसे हैं जैसे ज़ुबैर नज़ीर साहब हैं। शर्मनाक बात है ये। नस्ली मनाफरत फैला रहे हैं वो। उन्हें ये एहसास नहीं है कि पीडीएम का जलसा हो रहा है मुल्तान में। सही सही, बिल्कुल ठीक। इन्होंने सिरैकी डकैत गैंग का नाम लिया है। आज पूरे सिरैकी इलाके में सिरैकी कौम परस्त तंजीमें आज यूसुफ रजा गिलानी के घर पे एहतजाज कर रही हैं, आज मखदूम अहमद महमूद के घर पे एहतजाज कर रही हैं। शाहिद तो साहब आपसे मजीद बात करूंगी। लगारी साहब, ये इस तरह से नस्ली जो मुनाफरत फैलाई जा रही है ज़ुबैर साहब की जानिब से, इसकी क्या वजह आपको लगती है? नहीं, ये समझ में नहीं आती है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, ये मुतालबा है हमारे इस फोरम से और जितने भी दीगर फोरम्स हैं उनसे, हम ये कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि सरासर जाली मुकाबला है, जिस जगह का बताया जा रहा है वहाँ कोई मुकाबला नहीं हुआ। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस अफसर ने किस जहन से, किस जहनी हालत से इसको जो है सराइकी डकैत गैंग का नाम दिया। यानी वो इंतहाई मुतासिब शख्स है और मेरे ख्याल में वो इस काबिल नहीं है कि किसी सरकारी मनसब पर हो। कोई भी शख्स अगर ऐसा जहन रखता है, अगर उसका माइंड सेट ऐसा है, अगर उसकी अप्रोच ऐसी है, तो इस काबिल नहीं है कि वो सरकारी मुलाजमत में हो। अगर वो सरकारी मुलाजमत जारी रखता है तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के साथ और सोसाइटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। अब ये जिम्मेदारी है किसकी? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध जनाब मुश्ताक महर साहब, अच्छा। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब, हम इन 3 आदमियों को मैं अपने इस फोरम से बरह रास्त मुखातिब करते हुए उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि इस मामले की तहकीकात करवाएं, बरह रास्त इस मामले को देखें, अपनी निगरानी में देखें, फौरी तौर पर देखें। ये शक नहीं है, अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि जाली मुकाबला है, तो जो SSP है ज़ुबैर नज़ीर को गिरफ्तार किया जाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए कत्ल के मुकदमे में। और जितने पुलिस अहलकार इसमें मुलविस हैं, चूँकि और तो कोई सामने इस तरह से नहीं आ रहा है, अगर जितने पुलिस अहलकार इस जाली मुकाबले में अपना होना जाहिर करते हैं तो फिर उन सबको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत कत्ल अम्द का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी गिरफ्तारियां की जाएं और ये मामला कोर्ट में चालान पेश किया जाए। आप इसको हजम करना चाहेंगे, लोग इसको, मीडिया इसको हजम नहीं करने देगा। बहुत जाली पुलिस मुकाबले हुए हैं, लेकिन ये जो दीदा दिलेरी से हुआ है, ये साहिवाल के हाथ से जैसा सानहे जैसा सानहा है। अगर साहिवाल में वो भी यही लोग थे जिनको ये सराइकी कह रहे हैं, इस तरह के अगर ये और इलाकों में जाकर इस तरह के मुकाबले करते हैं और लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हम फलां सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप मुल्क के साथ, मुल्क की सलामती के साथ खेल रहे हैं। अगर ऐसा खेल जारी रहता है तो फिर पाकिस्तान में बहुत से मसाइल पैदा होंगे जो इस पाकिस्तान की मुक़्तदरा के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए संगीन मसाइल का सबब बनेंगे। पहला मुतालबा ये है और ये होना चाहिए मास्टर्स की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कि SSP ज़ुबैर नज़ीर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कत्ल अम्द का मुकदमा दर्ज किया जाए और दीगर पुलिस अहलकार जो इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ भी ये बाकायदा कार्रवाई की जाए।